हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में CRO कंट्रोल्स के बारे में स्टडी करेंगे। सब्जेक्ट कोड IE201। देखिए CRO का ये पैनल डायग्राम दिखाया गया है जिसमें बहुत सारी बटन्स दिखाए गए हैं। तो बेसिकली ये बटन्स कंट्रोल के लिए है। जैसे ये दिखाया गया वोल्ट्स पर डिवीज़न कंट्रोल चैनल ए के लिए। देखिए चैनल ए और चैनल बी मीन्स दो चैनल की वेव फॉर्म को आप एक साथ CRO पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो चैनल ए के लिए वोल्टेज कंट्रोल मीन्स वोल्ट्स पर डिवीज़न, चैनल बी के लिए वोल्ट कंट्रोल। चैनल ए की पोजीशन अप डाउन मीन्स जो वेव फॉर्म डिस्प्ले होगी उस वेव फॉर्म को आप अप एंड डाउन शिफ्ट कर सकते हैं। उसी तरह से चैनल बी की वेव फॉर्म को भी आप अप एंड डाउन शिफ्ट कर सकते हैं। उसी तरह से ये जैसे DC सेलेक्ट करना है तो बटन, ये वाला बटन प्रेस कर देंगे। AC अगर मेजर करना है तो ये बटन मतलब बाहर की तरफ रखेंगे, नॉर्मल कंडीशन में रखेंगे। उसी तरह से चैनल बी के लिए DC या AC सेलेक्ट बटन है। इनपुट जो है यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, मीन्स BNC कनेक्टर को यहाँ पे जोड़ना है इनपुट A के लिए, और इनपुट B के लिए BNC कनेक्टर को यहाँ पे जोड़ना है। उसी तरह से एक देखिए ये हॉरिजेंटल कंट्रोल दिखाएगा। ये जो सेक्शन है वर्टिकल कंट्रोल है, ये हॉरिजेंटल कंट्रोल है जिसमें टाइम पर डिवीज़न कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हैं। तो टाइम पर डिवीज़न कंट्रोल का मतलब क्या है कि जो वेव फॉर्म डिस्प्ले होगी उसमें, जैसे ये स्क्रीन है इसमें खाने बने हुए हैं, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने सेलेक्ट कर लिया 1 सेकेंड पर डिवीज़न, तो इसका मतलब है ये एक खाना जो है, ये जो टाइम इंटरवल है ये 1 सेकेंड शो करेगा, 1 सेकेंड पर डिवीज़न। तो वेव फॉर्म जो डिस्प्ले होगी यहाँ पे वो हॉरिजेंटल सेक्शन में या X सेक्शन में 1 सेकेंड पर डिवीज़न के हिसाब से शो होगी। उसी तरह से वोल्टेज पर डिवीज़न आपने जैसे चैनल ए के लिए सेलेक्ट किया है, तो चैनल ए की जो वेव फॉर्म यहाँ पे डिस्प्ले होगी उसके लिए जैसे मान लीजिए आपने सेलेक्ट किया 5 वोल्ट पर डिवीज़न, तो एक खाना जो है 5 वोल्ट को रिप्रेजेंट करेगा चैनल ए के लिए। चैनल बी के लिए आप दूसरी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 10 वोल्ट पर डिवीज़न सेट कर सकते हैं, तो एक खाना 10 वोल्ट वर्टिकल डायरेक्शन में शो करेगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए वोल्टेज शो करेगा और X डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में टाइम शो करेगा। तो टाइम को आप टाइम पर डिवीज़न से सेट कर सकते हैं और वर्टिकल जो है वोल्ट्स को वोल्ट्स पर डिवीज़न नॉब से आप सेट कर सकते हैं। X की पोजीशन को देखिए आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, राइट में मूव कर सकते हो वेव को या लेफ्ट में मूव कर सकते हो, अप डाउन यहाँ से मूव कर सकते हैं। तो ये हॉरिजेंटल वर्टिकल कंट्रोल और उसी तरह से हॉरिजेंटल कंट्रोल सेक्शन दिखाया गया है। उसी तरह से देखिए वेव फॉर्म जो डिस्प्ले हो रही है उसकी इंटेंसिटी को आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो नॉब है इसको आप घुमाएंगे तो वेव फॉर्म जो डिस्प्ले हो रही है उसकी इंटेंसिटी मीन्स डार्क होगी या ब्राइट होगी, या हल्की दिखाई देगी या गहरी दिखाई देगी, ज़्यादा चमक वाली दिखाई देगी, वो कहलाता है इंटेंसिटी कंट्रोल। उसी तरह से फोकस कंट्रोल कर सकते हैं। जो वेव फॉर्म डिस्प्ले हो रही है उसकी फोकसिंग मीन्स शार्प दिखाई देगी या मोटी ब्लर्ड दिखाई देगी, धुंधली दिखाई देगी या एकदम चमकीली शार्प दिखाई देगी, तो वो फोकस कंट्रोल कहलाता है। उसी तरह से ये पावर बटन है जो ऐसे मतलब CRO को ऑन ऑफ करने का जो है पावर बटन है। तो ये उसी तरह से ट्रिगर लेवल कंट्रोल है। ट्रिगर लेवल कंट्रोल को आप सेट करने से जो है कितने वोल्ट इनपुट सिग्नल जो आ रहा है उसके कितने वोल्टेज पे ट्रिगरिंग जो है सेट होगी, ये आप ट्रिगर लेवल से सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो CRO के कंट्रोल्स हैं वो फ्रंट पैनल पे दिखाए गए हैं। अब देखिए CRO के अंदर जैसे आप मान लीजिए वोल्ट्स पर डिवीज़न को सेट करते हैं, जैसे ये मिली वोल्ट्स पर डिवीज़न है या वोल्ट्स पर डिवीज़न है, आप सेट कर सकते हैं। जैसे 1 वोल्ट पर डिवीज़न, 2 वोल्ट पर डिवीज़न, ये जो नॉब है, जैसे अभी यहाँ पे 100 वोल्ट पर डिवीज़न 100 मिली वोल्ट पर डिवीज़न सेट किया है, तो जो वेव फॉर्म डिस्प्ले होगी उसमें एक खाना जो है 100 वोल्ट का हो गया।
तो यहाँ से यहाँ तक देखिए यहाँ पे ये 100 मिली वोल्ट सेट किया हुआ है, 100 मिली वोल्ट पर डिवीजन। तो जो वेव फॉर्म डिस्प्ले हो रही है यहाँ पे देखिए, तो एक खाना जो है 100 वोल्ट का हो गया। तो अब यहाँ से पीक टू पीक देखेंगे, यहाँ से पीक टू पीक, तो 2 खाने हो गए, तो ये 200 वोल्ट हो गया पीक टू पीक। तो देखिए 2 डिवीजन इंटू 100 मिली वोल्ट, तो ये 200 मिली वोल्ट हो गई ये वेव फॉर्म। इसका देखें मेजर करें पीक टू पीक, यहाँ से कितने खाने हो गए देखिए, 1 2 3 4, और 4 के बाद में 4.6 डिवीजन हो गए इंटू 100 मिली वोल्ट मीन्स कितने मिली वोल्ट हो गए, ये 460 मिली वोल्ट हो गए। तो ये वेव फॉर्म जो है 460 मिली वोल्ट पीक टू पीक शो कर रही है। उसी तरह से देखिए एक्स डायरेक्शन में ये जो वेव फॉर्म है 8.8 डिवीजन शो कर रही है। तो 8.8 डिवीजन और टाइम स्केल कितने पे सेट किया देखिए, ये 5 मिली वोल्ट 5 मिली सेकेंड पर डिवीजन सेट किया है। तो 5 मिली सेकेंड पर डिवीजन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना टाइम हो जाएगा ये यहाँ से यहाँ तक। तो आप एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में वेव फॉर्म को सेट कर सकते हैं वोल्ट्स पर डिवीजन से वाई डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन में टाइम पर डिवीजन नॉब से आप वेव फॉर्म को डिस्प्ले अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। लेकिन जब मेजर करना है तो ये जो सेटिंग है इसको यूज़ करके आप कैलकुलेशन करके वोल्टेज और टाइम पीरियड आप CRO पे वेव फॉर्म जो डिस्प्ले हुई है उसका मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से वोल्ट्स पर डिवीजन और टाइम पर डिवीजन को आप यूज़ कर सकते हैं वेव फॉर्म को डिस्प्ले करने के लिए और टाइम पीरियड को मेजर करने के लिए। अब देखिए अंदर जो CRT के अंदर ये कैसे होता है, देखिए ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है जिसमें आपने इनपुट सिग्नल लगाया है। तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट से आप बेसिकली इसका वोल्टेज एडजस्ट कर रहे हो, जो वाई नॉब जो आप एडजस्ट करते हो ये बेसिकली इस वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट का वोल्टेज एडजस्ट कर रहे हो। उसी तरह से हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट को उसे सिग्नल बेसिकली मिलता है स्वीप जनरेटर से। तो इस पे जो वोल्टेज आएगा वो आप, या इस पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी उससे आप इसका एक्स डायरेक्शन का टाइम या एक्स की टाइम पर डिवीजन को सेट करते हैं। फिर देखिए ये एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रोड्स हैं, इसकी सप्लाई -2 किलो वोल्ट है। उसी तरह से जैसे ग्रिड है इसकी सप्लाई देखिए -2.05 वोल्ट दे रखी है। तो ग्रिड देखिए नेगेटिव है ना, ग्रिड को नेगेटिव वोल्टेज लगाया गया है, और जैसे जैसे आप इसको पॉजिटिव लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होगा। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पास होंगे और स्क्रीन पे टकराएंगे तो उतनी ही ज़्यादा चमक पैदा होगी। तो जिसको अपन कहते हैं कि इंटेंसिटी एडजस्टमेंट, वो कहाँ से करेंगे, ये ग्रिड के वोल्टेज को एडजस्ट करके इंटेंसिटी एडजस्टमेंट आप करेंगे। उसी तरह से ये देखिए जो इलेक्ट्रोड जो जा रहा है फोकसिंग, ये जो फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स हैं इसकी सप्लाई देखिए -2 किलो वोल्ट दे रखी है। तो फोकसिंग वोल्टेज को जब आप एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पे फोकस एडजस्टमेंट होगा, स्क्रीन पे जो वेव फॉर्म आपकी डिस्प्ले हो रही है उसका फोकस एडजस्टमेंट होगा। जैसा कि मैंने बताया था फोकस में जो बीम जो है शार्प दिखाई देती है या ब्लड दिखाई देती है। तो ये जो वोल्टेज है फोकस वोल्टेज जो कि एक्सेलरेटिंग एनोड्स को जा रहा है, ये फोकस वोल्टेज एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को एडजस्ट करने से आपका फोकस एडजस्टमेंट होता है। तो इस तरह से जो इंटरनली ये एडजस्टमेंट किस तरह से होता है ये इस डायग्राम में दिखाया गया है। इंटरनल जो कंट्रोल्स हैं कैसे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं CRT में, ये आपको दिखाया गया है। ये फोकसिंग एनोड्स हैं जिससे कि फोकस एडजस्टमेंट इस पोटेंशियोमीटर को चेंज करने से, बेसिकली जो नॉब आपको बाहर दिखाई गई है फोकस एडजस्टमेंट की, ये वाली नॉब है। उसी तरह से जो इंटेंसिटी एडजस्टमेंट की नॉब है वो ये वाली नॉब है, ये पोटेंशियोमीटर है। तो इस तरह से आप एडजस्टमेंट CRT के अंदर कैसे होता है वो समझाया गया है इस डायग्राम में। अब देखिए फोकस कंट्रोल में क्या होता है,
कि जब आप फोकस वोल्टेज चेंज करते हो यहाँ से, तो बेसिकली एक ये इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस बनता है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस की फोकल लेंथ चेंज होती है, जिससे कि ये बीम देखिए फोकस हो रहा है यहाँ पे। अगर इसका आप फोकस वोल्टेज चेंज करोगे तो इस लेंस की फोकल लेंथ चेंज होगी, तो ये यहाँ पे पहले फोकस हो जाएगा या बाद में फोकस होगा, जिससे कि बीम जो है आपको वेव फॉर्म ब्लर्ड दिखाई देगी। तो ये फोकस एडजस्टमेंट कहलाता है। ये देखिए फोकस एडजस्टमेंट से इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस की जो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनती है लाइंस, तो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस अपनी शेप चेंज करेगी, जिससे कि लेंस का फोकल लेंथ चेंज होगा। ये एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस की तरह काम करता है। एक्चुअल लेंस नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस होता है, उस तरह से काम करता है, जिससे कि फोकस कंट्रोल होता है। तो इस लेक्चर को अपन यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।